एक मिनट नाप ले लूं। ये रंग मुझे बहुत बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है ना? बहुत। ये तुम्हारे लिए बना दी। थैंक यू। बैठ जाइए। अच्छा ये बता, अचानक बिना बताए कैसे चली आई? वो संजू ने मुझे माँ की तबीयत के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फटाक से आ गई। स्वाति, अरे ये सब छोड़ो ना बेटा। आप इधर बैठिए। तुम पहली बार आई। बैठिए। आप बैठिए। सुनो, छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारा मुंह मीठा पहले नीचे बैठिए। बना दो। आप बैठिए। मैं ना आपसे बात नहीं कर रही। क्यों? क्या हुआ? हाँ, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। संजू ने बताया मुझे कि ना आप टाइम पे खाना खाते हो, ना मेडिसिन लेते हो, ना रेस्ट करते हो, और तो और आप ठंडा ठंडा पानी पीते हो। संजू ने ये सब बताया? पिटाई करूंगी अपने आपसे। माँ, आपको पता है ना, ठंडा पानी अस्थमा के लिए बहुत खराब होता है। तो अब से आप टाइम पे खाना खाओगे, टाइम पे मेडिसिन लोगे और माँ रेस्ट करोगे। हाँ, रेस्ट करो। ठीक है डॉक्टर साहिबा। ये देखो, ये आपका प्रॉपर डाइट चार्ट है, ठीक है? और ये आपका मेडिसिन का शेड्यूल है। जो मेरी बहू कहेगी मैं वो सब कुछ करूंगी। तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आप क्या कर दिया मैंने? आपने मुझे क्या कहा था? क्या? कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं। कहा था। सॉरी बोलो। सॉरी। अरे वाह वाह, क्या बात है। अब तुम्हारी डॉक्टर बहू ही तुम्हारा इलाज करेगी। अब बहू नहीं, बेटी। ओह यस यस, बेटी। मना किया था ना, जीती रहो। बैठो 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 बैठो। देखा किस तरह सबको अपनी तरफ कर लेती है ये सरिता। गुड। कविता? हाय कविता, व्हाट्सअप? माधवी, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी बेटी कहाँ है? स्वाति, बात क्या है? तुम्हारी बेटी अभी हमारे घर में है, सरिता भाभी के साथ में। उन्हें उनके बेटे से दूर करने के बजाय आदर्श बहू होने का कर्तव्य निभा रही है अभी। What? यस, अपनी सास की सेवा में लगी है। माँ, आप प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते, प्रॉपर रेस्ट कीजिए। आपके लिए डाइट चार्ट बनाया है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपने सास का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। Trust me कविता, I had no idea कि स्वाति तुम्हारे घर पे है। माधवी, हमने क्या डिसाइड किया था? तुम्हारी बेटी इस घर में आके सरिता भाभी से मेरा बदला लेगी। बस एक बार स्वाति और संजू की शादी हो जाने दो, फिर उस सरिता की लाइफ मैंने उथल पुथल ना कर दी तो मेरा नाम भी माधवी शाह नहीं। You just wait and watch. पेट ही तो नहीं हो रहा। लो, गए आपके संजय कुमार। हम सबके मुंह पे थूक के चले गए। बहुत खुश हो गए थे ना आप लोग कि संजय कुमार आ गए, अब वृंदा की शादी हो जाएगी। मुझे लगा था कि चलो अच्छी बात है, लड़का माँ बाप पे नहीं गया, इसे उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वापस आ गया वृंदा से शादी करने के लिए। इसलिए हम लोग चुपचाप खड़े खुश हो रहे थे हम। चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सौतेली माँ हूं मैं वृंदा की, लेकिन उसका भला चाहती हूं मैं। गया बोलो क्या करें अब? घर का मामला है, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। कैसे बचाए हम हमारी वृंदा की जिंदगी?
बहुत बेइज्जती की आप लोगों ने चंदर भाई। क्या कहा आपने? अधेड़ उम्र का। और तुम लड़कियों, बुढ़ा बोला उसे। अरे यही बुढ़ा तुम्हारी सहेली की इज्जत बचा रहा था। बहुत हो गया अब, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। आप लोगों को लग रहा था कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं, जबरदस्ती वृंदा की शादी कर रहे हैं नरेंद्र से। जानबूझ के संजय कुमार की फोटो का इस्तेमाल किया। हम ये चाहते थे कि वृंदा की शादी नरेंद्र से हो, लड़की घर में ही रहे। क्यों रखेंगे हम लड़की को घर में? सौतेली माँ हूँ, फिर भी मेरी बेटी की भलाई चाहती हूँ। नरेंद्र, आजा इधर। बिल्कुल ठीक कहा माने। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी आज ही होनी है। चलो नरेंद्र भाई, आओ आओ, चलो चलो, आप चलो। क्या बात कर रही है? कोई पूरे समाज के सामने बेइज्जती हुई है मेरी, और आप कह रही शादी कर लूं मैं? इन्होंने बेइज्जती की ने, सबसे माफी मंगवाऊंगी। देख, सांबर, तेरी शादी तो मैं वृंदा से करके रहूंगी। जा जा, लेके जाओ उसे। मैं वृंदा को लेके आती हूँ। अम्बिमा ने तुम्हें भेजा है उसे इस नरक से निकालने के लिए। अगर उसकी शादी उस नरेंद्र से हुई तो मेरी बहन मर जाएगी। इसकी सौतेली माँ उसकी शादी अपनी इस अधेड़ उम्र के भतीजे से करवा देगी। जीते जी मर जाएगी मेरी बच्ची। छोड़ दे मेरी बच्ची को धनकोर, वो मर जाएगी। अरे तो वही भैया है, ये काट दे। हाय अंकल। अरे भैया, मैं बिट्टू। याद है वो दिन? वो दिन ने मुझे पानी पिलाया था और बहुत सारे पानी की बोतलें भी दी थी।